टू 0। अब इसका HCF बाहर निकाला, वो है x, तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है √2x + 5। इन दोनों का HCF हमने निकाला तो वो है √2, उसे बाहर निकाला तो हमें मिला √2x + 5। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, x + 2 एंड √2x + 5। Hence we can say that the roots of this equation are -2√2 and -5 by √2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जो कि हमें इक्वेशन दिया गया है रूट फाइंड आउट करने के लिए 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पर 1/8 में से 8 को इजी करने के लिए हम बोथ साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमने कर दिया। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8। जब हम इन्हें करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 16x² - 8x + 1 = 0। 8 0 0 कर दिया। अब 8x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो हमें प्रोडक्ट 16 दे और सम -8 ही रहना चाहिए। तो -4 -4, अगर इन दो पार्ट में हम बांटते हैं तो 4 4 जा 16 भी देगा और -4 -4 = -8 रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया 16x² - 4x -4x + 1। अब दोनों ही कैटेगरी से हम इनके HCF बाहर निकाल लेंगे। इससे HCF आया 4x, विद इन ब्रैकेट बचता है 4x - 1। यहाँ -1 हमने बाहर निकाला, 4x - 1। तो इस तरीके से दो फैक्टर हमारे सामने आ गए, 4x - 1 × 4x - 1। अब जब इनका रूट देखते हैं तो वो हमें देता है 1/4, दूसरा भी 1/4। तो हमने डी का भी रूट फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, और यहाँ देखते हैं इक्वेशन क्या है। 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पर -20 है, इसे स्प्लिट करना इजी है। -10 -10 दो पार्ट में बांट देंगे तो -20 भी रह जाएगा और 10 10 जा 100, क्योंकि 100 1 जा 100 आना चाहिए प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने 100x² - 10x -10x + 1 = 0 कर दिया। फिर इनका HCF हम बाहर निकाल रहे हैं, वो आ रहा है इसका 10x, तो अंदर ब्रैकेट में बचता है 10x - 1। इसका -1 हमने ले लिया, विद इन ब्रैकेट 10x - 1 = 0। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर सामने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 10x - 1, दूसरा